तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मैं सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 28 के साथ आ चुका हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्नोमैन के बारे में बताया जाता है, जो जिसकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा समय से चली हुई आ रही हैं। और स्नोमैन को जो आइस माउंटेन्स पर वहीं पर पाया जाता है और उसे काफ़ी लोग नहीं देख सकते। और पूरी की पूरी दुनिया में इसे ढूंढने के लिए उसके जो ट्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ढूंढना। और तो और इसकी जो एक्सिस्टेंस है अभी तक कंफर्म ही ना हुई। ये कम से कम 8 फीट तक की हाइट को पकड़ सकता है। और तो और हमारे सामने जो स्नोमैन है वो कम से कम 4 मीटर्स का है और पूरा का पूरे सब वाइट बालों से घिरा हुआ है। अगर सही सही कहा जाए तो थोड़ा ये वियर्ड लग रहा है, अजीब है कहने में। हम लोग अभी अभी इस गुफा में एंटर्ड हुए हैं और तो और यहाँ पर एक स्नोमैन आ चुका है। तो यहाँ की जो घटना है सारी की सारी अरेंज की गई है, तो जो क्लूज हैं वो भी यहीं पर होंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो चुनतैन होती है वो सीधे जाकर उस पर अटैक कर देती है, जिसके कारण हमें बहुत कुछ दिख जाता है। लेकिन जो ऑथर है उसने वाइट वाइट कर दिया है, जो नहीं देखना चाहिए वो भी गलत है। और जो जाओबेन है वो अभी भी सिचुएशन को एनालाइज करने में लगा हुआ है। और तब एडवर्ड उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है, चिंतन आखिरकार तुम क्या कर रही हो। और सीधे जाकर चिंतन उस स्नोमैन पर अटैक कर देती है। तभी हमें दिखाया था जैसे वो किक मारती है, जो स्नोमैन होता है वो अपने हाथ से उसके किक को इजीली रोक लेता है। अब भाई हमें कुछ दिख गया, आंखें उधर कर लो तो टेढ़ी करो थोड़ी। और स्नोमैन उसे अपने फुल फोर्स के साथ पीछे धकेल देता है, जिसके कारण चुनतियान उसको अटैक नहीं कर पाती है और उसके तो वो भी फट गए ज्यादा प्रेस के कारण। भाई लोली है पर गुब्बारे बड़े हैं, जिसको देखकर एडवर्ड सरप्राइज होता है और बोलने लगता है जी स्नोमैन तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और चुनतियान भड़क रही होती क्योंकि उस छोटे वाले से जो स्नोमैन है उसने उसे धोखा दे दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए थे। और बोलती है तुमने मुझे धोखा दिया, इसका बदला लूंगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो स्नोमैन है वो घुर्रा रहा है उन दोनों पर। तभी जब उसे कहना था जरा 1 मिनट रुको, अभी नहीं। और तभी चिंतन उससे कहने लगती है अगर हमने इस मॉन्स्टर को अभी नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। और तभी जेवन उससे कहने लगता है हमारे लिए इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हम इंटेलिजेंस सेक्शन के जज होने के कारण नाते वो ऐसा करेंगे कि हमें इससे फाइट करवाएंगे। और तो और एक और बात, अगर हम इसे मार दें तो क्या हम फिर क्लू ढूंढ पाएंगे ताकि हम इस फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर सकें। तभी अचानक से एडवर्ड को कुछ दिखता है और बोलता है ए जरा देख कर। स्नोमैन डायरेक्टली उन दोनों पर अटैक कर रहा है अपने पंजे से। और जियाबिन उसकी तरफ अपनी फुल फोर्स के साथ घूरना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर वो स्नोमैन बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जियाबिन है वो अपने ऑरा को रिलीज कर रहा है, डेंजरस ऑरा को, जिसके कारण जो स्नोमैन है उसकी फट रही है। और एडवर्ड जी देखकर सरप्राइज होता है और बोलता है आखिरकार जो स्नोमैन है वो अचानक से रुक क्यों गया। और उसका जो छोटा वाला पिल्ला होता है वो भी घबराने लगता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और कांप रहा है वहीं पर पीछे। और तभी जावन उसको देखकर मोहने लगता है एडवर्ड से। इसे देखकर ऐसा लगता है इसका पैर टूट चुका है। इसे सुनने के बाद एडवर्ड बोलता है क्या पैर टूट गया, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तभी जियाओबिन आता है चूतियान के पास और उससे कहने लगता है ये अभी अभी यहीं रुक गया है, क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम इसे हरा सकती हो। तभी चिंतन उसे कहने लगती है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। और चिंतन अटैक करना स्टार्ट करती है और बोलती है अब तुम तैयार हो जाओ मेरा गुस्सा झेलने के लिए। और सीधे जाकर उस पर अटैक कर देती है फुल फोर्स के साथ। और भाई एकदम लग रही है ना, अरे तेरी बहुत कुछ दिख गया बे, बट कवर्ड है। और सीधे उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है, केओ नॉकआउट एक ही पंच में कर देती है उस सुपरमैन को, अब मतलब स्नोमैन को। जिसको देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है और उसकी मुंह फटा कर फटा रह जाता है। और जो चुनतियान उसके पास आती है और एडवर्ड उससे कहने लगता है चुनतियान अभी भी तुमने क्या किया, बस तुमने एक ही पंच मारा उसे। और तभी एडवर्ड कहने लगता है मन में सोचते हुए कि अभी अभी जो जियाबे ने उसने कहा था कि जो मॉन्स्टर का पैर है वो टूटा हुआ है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। क्या जो बंदा था वो अभी भी डरा डरा हुआ लग रहा था किसी चीज से। तभी जियाविन उससे कहने लगता है इसको देखकर ऐसा लगता है अभी अभी तो गेम चालू हुआ है। तो स्टार्टिंग में मॉन्स्टर जो आते हैं उसे फाइट करने के जो हीरो है वो सभी को निपटाता है, तो स्टार्टिंग में तो डरावना दिखता ही है। और तभी एडवर्ड उसे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गलत है। तभी जियाविन उससे कहने लगता है ये एक टेस्ट है, आखिरकार तो जज है वो हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कैसे अरेंज कर सकते हैं। आखिरकार हमारे जो जो रूल्स है, लॉ सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो तोड़ नहीं सकते। और ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जबकि ये बंदा टपक चुका है तो हमें कोई क्लू ढूंढना होगा आगे चलकर। तभी जो एडवर्ड उससे कहने लगता है तुम्हारे अनुसार हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो हमारा क्लू है वो जरूरी वो छोटा वाला ठरकी होगा, अभी अभी इसके कपड़े फाड़े थे चिंत्यान के जिसने। तभी अचानक से वो सामने देखते हैं, दोनों सरप्राइज होते हैं। वहां पर जो एडवर्ड वो देखकर बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी जो उसे कहने लगता है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो एडवर्ड। जिसको दुख सुनने के बाद जो एडवर्ड होता है वो बोलने लगता है मेरा नाम डुआर नहीं है एडवर्ड है, क्योंकि जो जाबर उसने उसे डुआर कहा था ना कि एडवर्ड कहा था। और तभी एडवर्ड उससे चिल्लाते कहने लगता है मेरा नाम एडवर्ड डी रॉयल हाइनेस ब्रिज बिन सेक्स का प्रिंस है भाई। और तभी वो उस छोटे ठरकी के पास आने लगता है और उससे बोलने लगता है चलो इस छोटे ठरकी को सर्च मारते हैं सबसे पहले तो, आखिरकार इसके पास क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं। ओए छोटे चिरकुट ठरकी, देखने में तो बहुत ज्यादा डरावना लगने लगता है।
और तभी चुनते उससे पूछने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि इस बंदे ने क्लूज है वो कहाँ पर छुपाए रखे होंगे? शायद अपने पेट में छुपा रखे हुए हैं, तो हमें इसका पेट काटना होगा। और तो और मुझे ये भी जानना है कि ह्यूमन के इंटरनल स्ट्रक्चर और स्नोमैन का इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। और चिंत्यान भी तो बहुत भड़क रही होती है क्योंकि उसके कपड़े जो फाड़ दिए होते हैं, और बोल लगती है अभी इसको ऑटोनॉमी कर देती हूँ और पेट वेट चीर फाड़ के सब पता चलेगा अब हमें। और तभी वहीं पर चिल्लाना रोना स्टार्ट कर देता है और उसके आंसू टपकने लगते हैं और बोल लगता है अरे नहीं। और तभी जियाबिन उसके पास आता है और उससे क्या लगता है, हे लिटिल वन, तुम्हारे पास अभी भी 1 मिनट है सोचने के लिए। क्या तुम्हारे पास हमें बताने के लिए कुछ है, या फिर कुछ ऐसा जो तुम हमें देना चाहते हो? और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिटिल टर्की होता है, छोटा टर्की, वो एक चाबी देने लगता है उन दोनों को। और तभी जो जियाबिन उस चाबी को लेता है और उससे बोलने लगता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तीनों के तीनों वहां से जाने लगते हैं और भाई लिटिल टर्की तो बुरी मार लगा दी चिंतन ने। और तभी एडवर्ड वहां से चिल्लाते हुए जाने लगता है अब समय आ चुका है हमें यहाँ से निकलने का। और तभी उनके ब्रेसलेट पर नोटिफिकेशन आता है कि उन्होंने 20% क्लियर कर लिया अपना मिशन। और चिंतन उसको पंच मारती है एडवर्ड को। तभी एडवर्ड कहता है तुम्हारा जो पंच था वो वाकई में मजा औसम था। और जहाँ पर जो जज होते हैं वो उनका मैच देख रहे होते हैं उन तीनों का। और वो जज मन में सोचते हैं, बोल लगते हैं ये तो वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये वाला ग्रुप तो। नहीं, और तभी जो छोटा वाला लड़का होता है जो स्टार्टिंग में देखा ही होगा ना कुछ एपिसोड पहले, वो कहने लगता है नहीं, मुझे लगता है जो जियाविन है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनसे, उनके मुकाबले में। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।